हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस बाय जॉन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 सीबीएसई बोर्ड का मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अभी हम देखने वाले हैं कि डिस्टेंस फार्मूला मतलब है, सपोज मान लो कि दो पॉइंट दे रखा है, कोई भी प्लेन में दो पॉइंट दे रखा है, उसके बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। दोनों का कोऑर्डिनेट हम लोग को पता है और उसके बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ठीक। सपोज मान लो कि यहाँ पे देखो, सपोज एक ग्राफ लेके मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। सपोज मान लो कि ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ठीक है। वाई डैश एक्स डैश, ये 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5, उसी तरह का 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। सपोज मान लो, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा? वही है ना। देखो, जैसे कि यहाँ पे ये दोनों, ये है 1 यूनिट, तो ये जो वैल्यू है 8 है, ये जो वैल्यू है 3 है। इन दोनों का अगर मैं माइनस करूँ तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? 5 यूनिट। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह का डिस्टेंस, अगर सपोज मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो कैसे निकालेंगे ये जो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? उसी के लिए हम लोग का एक फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। समझ में आ रहा? अच्छा, उससे पहले ये तो आप लोग को पता ही होगा, ये है तुम्हारा परपेंडिकुलर, ये हो गया तुम्हारा हाइपोटेनस और ये हो गया तुम्हारा बेस। तो हम लोग को पाइथागोरस फार्मूला तो पता ही है कि नहीं? h² = p² + b², ठीक है। समझ में आया? ओके, चलो। तो इससे हम लोग क्या करेंगे? देखो, डिस्टेंस फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो फार्मूला है, सपोज मान लो कि ये एक सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है P और यहाँ पे एक पॉइंट है Q। इन दोनों के बीच में हमको डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो मान लो ये हो गया तुम्हारा, ये है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट है x1, y1, इसका जो कोऑर्डिनेट है x2, y2, ठीक है। तो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ये है, ठीक। अभी हम लोग को ये जो डिस्टेंस निकालना है PQ, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पे ये x1 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये हो गया तुम्हारा क्या? x1 है कि नहीं? और ये जो x2 है, तो ये वाला जो ये हो गया, जो डिस्टेंस हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा x2, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा क्या होगा? x2 - x1 होगा कि नहीं? समझ में आया? उसी तरह का ये जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? क्योंकि ये वाला y1 है और यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, ये हो गया तुम्हारा y2 है, क्योंकि ये वाला पोर्शन y2 हुआ है कि नहीं? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये क्या होगा? ये क्या कितना हो जाएगा? y2 - y1 होगा कि नहीं? समझ में आ रहा? तो यहाँ पे देखो, सपोज में यहाँ पे अगर कोई भी
पॉइंट ले लूँ तो ये जो ट्रायंगल है PQT, ठीक है, तो इन ट्रायंगल PQT, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस कौन हुआ? PQ, है कि नहीं? हाइपोटेन्यूस कौन हुआ? PQ। तो PQ का स्क्वायर होगा क्या क्या ना, QT का स्क्वायर बा PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर, है कि नहीं? तो हमको क्या चाहिए? PQ चाहिए। तो PQ क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर, ठीक है। तो PT का जो वैल्यू होगा क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो गया तुम्हारा PQ। समझ में आया? तो यही है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या हुआ? कोई भी एक अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ, कोई भी दो पॉइंट है, सपोज ये हो गया Q, x2, y2, ये हो गया तुम्हारा P, x1, y1। तो PQ का जो फॉर्मूला हमारा हुआ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। समझ में आ रहा? ये है तुम्हारा डिस्टेंस फार्मूला। समझ में आया? कैसे कैसे फॉर्म हुआ वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। सपोज मान लो कि यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला में एक एडवांस फार्मूला है। सपोज मान लो कोई भी एक पॉइंट है जो कि ओरिजिन से है। सपोज ये तुम्हारा y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस और दिस इज ओरिजिन 0,0। दिस इज ओरिजिन 0,0, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा y एक्सिस, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस। सपोज मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है P, ये इसका है x, y। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? OP का डिस्टेंस क्या होगा? OP का डिस्टेंस क्या होगा? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो गया तुम्हारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर। तो इससे हम लोग को क्या पता चला? अगर कोई पॉइंट है, इफ एनी पॉइंट P x, y, then distance from origin to P, then OP is equal to x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा दो है। क्या क्या? एक है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अगर दो पॉइंट दे रखा है x1, y1, x2, y2। अगर एक ही पॉइंट दे रखा है और पूछ रहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन बाय डिफॉल्ट 0,0 है। तो अगर दूसरा पॉइंट x, y है तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का रूट ओवर। ये था हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। कुछ कुछ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखो एग्जाम्पल 1 क्या बोल रहा है? डू द पॉइंट्स 3,2, -2, -3 एंड 2, 3 फॉर्म ए ट्रायंगल। इफ सो नेम द टाइप ऑफ द ट्रायंगल। ओके, चलो क्या क्या पॉइंट्स है? 3,2, -2, -3
एंड 2,3। ठीक है, सपोज मान लो कि ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, तो हम लोग एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा? अगर ये तीनों जो एक ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टीज होता है क्या होता है, दो साइड समेशन ऑफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, तो इसको हम लोग चेक करने वाले हैं। चलो ठीक, अभी देखते हैं कि यहाँ पे एक एक डिस्टेंस निकालेंगे पी क्यू का, क्यू आर का एंड पी आर का। ठीक है, तो पी क्यू क्या हो जाएगा? पी क्यू होगा -2, -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -5 का रूट स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा 25 प्लस 25 का रूट ओवर, दैट इज रूट ओवर ऑफ 50। ठीक है, वैसे ही क्यू आर का, क्यू आर क्या हो जाएगा? 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 -3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो जाएगा 2 + 2 का रूट ओवर प्लस 3 + 3 का रूट ओवर। ये हो गया तुम्हारा 4 का रूट स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का रूट ओवर, ये हो गया तुम्हारा 16 + 36, दैट इज रूट ओवर ऑफ 52। उसी तरह का क्यू आर हो गया पी आर। सपोज पी आर हो गया तुम्हारा 2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का रूट ओवर, दैट इज 1 + 1 का रूट ओवर, दैट इज √2। ठीक है, अभी हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ से देखो पता ही चल रहा है पी क्यू का स्क्वायर होगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर हो सकता है। देखो अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे एक ट्रायंगल लें, ऐसे एक ट्रायंगल लें, राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये देखो सपोज ये हो गया तुम्हारा P, ये हो गया तुम्हारा नहीं, ये हो गया RQP, तो ये हो गया रूट ओवर ऑफ 52 √2 और ये हो गया √50। तो अभी अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है देखो, तो क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर होना चाहिए। तो क्यू आर का स्क्वायर हो गया रूट ओवर ऑफ 52 का होल स्क्वायर, दैट इज 52। उसी तरह का पी क्यू का स्क्वायर प्लस आर पी का स्क्वायर इज इक्वल टू √50 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, दैट इज 50 + 2, दैट इज 52। समझ में आया? तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया? उसी तरह का हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे और एक दिया गया है एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है? सो दैट द पॉइंट्स 1,7, 1,7, 4,2, -1, -1, -4, एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। अच्छा, वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर मतलब क्या होगा? सारे जो साइड से इक्वल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो 4 दिया गया है, अगर मैं एक स्क्वायर बनाऊं, ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा 1,7, ये हो गया 4,2, ये हो गया -1, -1, ये हो गया -4,4। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया तुम्हारा A, B, C एंड D। तो एक एक करके हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, ए बी क्या हो जाएगा?
4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 25 का रूट ओवर ऑफ, दैट इज रूट ओवर ऑफ 34। ठीक है, फिर बी सी का क्या होगा, -1 -4 का होल स्क्वायर प्लस -1 -2 का होल स्क्वायर, दैट इज -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 9 का होल स्क्वायर रूट ओवर ऑफ 34। ठीक है, उसी तरह का सी डी का अगर हम लोग निकालेंगे तो ये हो गया तुम्हारा -4 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ, ये हो गया -4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ, ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट ओवर ऑफ, दैट इज 9 प्लस 25 का रूट ओवर ऑफ 34। और एक बचा है डी ए, सपोज मान लो कि डी ए दैट इज, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 माइनस ऑफ -4 1 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस और क्या हो जाएगा 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, का रूट ओवर ऑफ, तो ये हो गया तुम्हारा 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 9 का रूट ओवर ऑफ, दैट इज 34 का रूट ओवर ऑफ। यहाँ पे देखो ए बी बी सी सी डी डी ए सारे क्या सेम है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, तो यहाँ से पता चल रहा है कि चारों साइड्स तो सेम है, पर मुझे एक बात बताओ, चारों साइड से अम्बस का भी सेम हो सकता है, तो हम लोग इसका स्क्वायर क्यों बोलेंगे, अगर इसका क्या डायगोनल भी सेम होगा, अगर डायगोनल भी सेम होगा तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि इसका क्या ये एक क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो हम लोग को निकालना पड़ेगा एस सी एंड बी डी। देखो तो एस सी क्या हो जाएगा, ए सी का जो है 17 -1 तो ये हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -7 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -8 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 प्लस 64 का रूट ओवर ऑफ, दैट इज रूट ओवर ऑफ 68। तो बी डी का क्या हो जाएगा, बी डी हो जाएगा 4 2 -4 4, ओके, तो ये हो गया तुम्हारा -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 -2 का होल स्क्वायर, दैट इज -8 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 4 और रूट ओवर ऑफ 68। यहाँ से पता चल रहा है एस सी इक्वल टू बी डी, सो हेंस we can say that ABCD is a square। ठीक है, समझ में आया? तो इस तरह का एग्जाम्पल हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, एक ये डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करके। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल 4 में देखो, एग्जाम्पल 4 क्या दे रखा है, एग्जाम्पल 4 दे रखा है find a relation between x and y such that the point x comma y is equivalent from the point 7,1 and 3,5। क्या बोल रहे हैं, find a relation between x comma y such that a point जिसका जो कोऑर्डिनेट है x comma y है, तो सपोज मान लो कि यहाँ पे एक लाइन है और यहाँ पे एक पॉइंट है 7,1, यहाँ पे एक पॉइंट है 3,5 और बीच में एक पॉइंट है जो कि इक्यू डिस्टेंस है। सपोज मान लो कि ये ए ये बी ऊपर पी है, तो ये हो गया x, y है,
ठीक है, ये इक्वी डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है और इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो जब रिलेशन निकालने के लिए बोल रहा है, हमको क्या पता है, ये जो डिस्टेंस है इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है, तो दोनों का डिस्टेंस को इक्वल कर सकते हैं और दोनों से क्या पॉइंट का निकाल सकते हैं रिलेशन x कमा y का। तो हम लोग पहले लिखेंगे, तो इससे पता चलता है AP इक्वल टू PB। ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB क्या हो जाएगा, 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर का रूट ओवर, दोनों का रूट ओवर। समझ में आ गया। तो ये दोनों का अगर हम लोग इक्वल कर दें तो ये क्या हो जाएगा, x एंड y का यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले तो दोनों का स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये हो जाएगा क्या, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया। अभी हम लोग स्क्वायरिंग, सबका स्क्वायर खोल दो। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ये क्या हो जाएगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। देखो इधर क्या है, एक्स स्क्वायर कटा वाई स्क्वायर कटा। ठीक है, अभी हम लोग सबको एक साथ ले लेंगे। ये हो गया माइनस 14x, इधर x आ गया तो ये हो गया 6x प्लस में आ गया, ये इधर आ जाएगा। और यहाँ पे हो गया 2y, यहाँ पे माइनस 10y तो ये हो जाएगा प्लस 10y। यहाँ पे तो था 9 प्लस 25, इधर से जाएगा माइनस 49 और जाएगा माइनस 1। ठीक है, समझ में आया। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा माइनस 8x प्लस 8x। ओके, देन यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 9 प्लस 25 माइनस 50। तो यहाँ से अगर सॉरी ये हो जाएगा 8y, तो 8 अगर हम लोग कॉमन लें तो ये हो गया माइनस x प्लस y और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 25, दैट इज ये हो गया तुम्हारा माइनस 16। तो माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 16/8 माइनस 2, ये हो गया तुम्हारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। दिस इज द required relation between x comma y, that is x minus 2 equal to 2। समझ में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारा आएगा। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम्पल दे रखा है, उसको आप लोग सॉल्व करो। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आप लोग को फिर से बता दूंगा कि ये कैसे हुआ। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट में हम लोग क्या क्या देखें कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। अगर दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है तो उसका जो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, उसको कैसे निकालते हैं, कि क्या फार्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट ऑफ। ठीक है, चलो अभी एक्सरसाइज देख लेते हैं। अभी क्या क्या दे रखा है। एक्सरसाइज 7.1 क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस। एक ही फार्मूला है, जितना भी यहाँ पे क्वेश्चन होगा ना, सब एक ही तरह का क्वेश्चन होगा। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सॉल्व द क्वेश्चंस। कभी कभी इक्वी डिस्टेंस देगा, कभी कभी बोलेगा कि ये तीनों अलग इक्वल डिस्टेंस में है। जैसे कि 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है, तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है, मतलब क्या है, ए सपोज ए बी है, एक लाइन 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रखा है, तो तीनों का जो पार्ट है वो इक्वल होगा। समझ में आया।
अगर इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।